सो डियर स्टूडेंट, कैसे आप सबके सब। हमने पिछले कल जो डिस्कशन की थी वो डिस्कशन थी हमारी यूनिट एंड डायमेंशंस की। एक यूनिक मेथड मैंने आपके साथ डिस्कस किया था ऑफ द डिटर्मिनेंट्स एंड द डायमेंशनल एनालिसिस। सो उसी सीरीज़ में आज हम आगे एक नया टॉपिक पढ़ते हैं। ये टॉपिक हमारे पास इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का है, बट इसके अंदर +1 के मैकेनिक्स के कॉन्सेप्ट, खासकर मोशन इन 2D के सारे कॉन्सेप्ट्स यहाँ पर अप्लाई हो जाते हैं। सो ये टॉपिक है हमारे पास द मोशन ऑफ द चार्ज पार्टिकल इनसाइड द इलेक्ट्रिक फील्ड। तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो यूनिफॉर्म हमारे पास यहाँ पर होगी। इलेक्ट्रिक फील्ड एक रीजन के अंदर होगी। इसके बारे में हमें पता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड पॉजिटिव चार्ज को अपने अलोंग लेके जाना चाहती है और नेगेटिव चार्ज को अपने से ऑपोजिट डायरेक्शन में लेके जाना चाहती है। हम एक स्पेसिफिक केस करेंगे, केसेस तो बहुत सारे हैं जिसमें से हम एक स्पेसिफिक केस करेंगे जो कि ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एंड द केस इज व्हेन द इनिशियल वेलोसिटी इज परपेंडिकुलर टू द इलेक्ट्रिक फील्ड। यानी कि चार्ज पार्टिकल को मैं जो भी इनिशियल वेलोसिटी दे रहा हूँ वो इनिशियल वेलोसिटी इलेक्ट्रिक फील्ड के परपेंडिकुलर होगी। इस पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट को समझने के लिए हम कुछ अजम्पशंस लेंगे। वी हैव अ पॉजिटिव चार्ज एंड क्यू एंड द मास इज ऑफ mkg। तो ये पहली अजम्पशन है, यानी मेरे पास पॉजिटिव चार्ज है और उसका मास mkg है। क्या नेगेटिव चार्ज हो सकता है? जी बिल्कुल हो सकता है। क्या अगर अल्फ़ा पार्टिकल होगा तो क्या फ़र्क पड़ेगा? चार्ज जो है वो 2q हो जाएगा, मास 4m हो जाएगा। मतलब कि एक प्रोटॉन के कंपैरिजन में जब क्वेश्चन आता है, या फिर ड्यूट्रॉन अगर होगा तो क्या होगा, तो प्रोटॉन के कंपैरिजन के अंदर उसका जो हमारे पास मास है वो ट्वाइस हो जाएगा, चार्ज आपके पास q का q ही रहेगा। और अगर इलेक्ट्रॉन आ जाता है तो चार्ज तो क्यों रहेगा, लेकिन मास प्रोटॉन के मुकाबले हमारे पास थोड़ा सा कम हो जाएगा। ये चीज़ें हमारे दिमाग में रहनी चाहिए। सेकंड वन, इट इज़ लॉन्च्ड विथ सम हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी ऑफ u मीटर पर सेकेंड। अगर मैं यहाँ पर डायग्राम को ध्यान से देखूँ तो ये बात मुझे समझ में आती है। हमारे पास यहाँ पर ये इलेक्ट्रिक फील्ड है जो कि हमारे पास y डायरेक्शन में डायरेक्टेड है नीचे की तरफ। मैंने यहाँ पर पॉजिटिव x डायरेक्शन यहाँ पर ली हुई है और पॉजिटिव y डायरेक्शन ऊपर के बजाय नीचे ले ली है, सिंपल कैलकुलेशन को रखने के लिए। अदरवाइज़ मुझे नेगेटिव डायरेक्शन लेनी पड़ती और कैलकुलेशन मुझे थोड़ी सी मुश्किल लगती। हमारे पास थर्ड आपके पास यहाँ पर अजम्पशन है, द इफेक्ट ऑफ ग्रेविटी इज नेग्लेक्टेड। आल्सो एयर का भी हम जो फ्रिक्शन वगैरह है वो हम नेग्लेक्ट करके चलते हैं। हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड ऊपर से नीचे की तरफ है। लेट द इलेक्ट्रिक फील्ड बी इक्वल टू ई। ये मेरे पास इलेक्ट्रिक फील्ड ई है। हमने इस ऑब्जेक्ट को लॉन्च किया विद द इनिशियल वेलोसिटी ऑफ u मीटर पर सेकेंड और साफ दिखाई दे रहा है कि ये वेलोसिटी और इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों आपस के अंदर 90 डिग्री पे, बोथ आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, और यही हमारा केस भी है। नेक्स्ट, अगर मैं इस पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट को पढ़ना चाहता हूँ तो इसकी थ्योरेटिकल आपके पास क्या फाइंडिंग होंगी। सो वी विल स्टडी दिस मोशन बाय द कॉम्पोनेंट मेथड। तो हम इसमें कॉम्पोनेंट मेथड का मतलब हम इस मोशन को अलग अलग एक्सेस पे इंडिपेंडेंटली पढ़ेंगे और जो रिजल्ट आएंगे उनको कंबाइन करके नेट मोशन की जो ट्रेजेक्टरी है उसको अंडरस्टैंड करने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले हम यहाँ पर पढ़ते हैं मोशन अलोंग एक्स एक्सिस। मोशन अलोंग एक्स एक्सिस विल बी द यूनिफॉर्म मोशन। कोई मुझसे पूछता है कि इसकी वजह है एक्स एक्सिस की तरफ किसी भी तरह की कोई फोर्स या फिर एक्सेलरेशन नहीं। जब एक्सेलरेशन नहीं होगी तो हमारी वेलोसिटी कांस्टेंट रहेगी। हम स्ट्रेट लाइन पे जाने की कोशिश करेंगे और इस वजह से ऐसी मोशन को हम यूनिफॉर्म मोशन बोलते हैं। और इसकी हमारे पास बड़ी सिंपल सी इक्वेशन बनती है, डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। अब ये टी टाइम कौन सा टाइम है ना, ये टी टाइम है हमारे पास जब ये चार्ज पार्टिकल टोटल आपके पास इस एल डिस्टेंस को कवर कर जाता है। ये इस एल डिस्टेंस को कवर कर जाता है और क्योंकि ये एल डिस्टेंस हॉरिजॉन्टल है तो इसको कवर करने के लिए भी कौन सी स्पीड या वेलोसिटी चाहिए, हॉरिजॉन्टल। तो हमने लिख दिया L इज इक्वल टू यू टी। तो टी आपके पास किसके बराबर आ गया, L अपॉन यू। बहुत सिंपल सी चीज़ है। डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड मल्टीप्लाइड बाई टाइम। तो हमारे पास यहाँ पर टाइम किसके बराबर आ जाएगा, डिस्टेंस बाई स्पीड।
अगर हमारे पास ये एक यूनिफॉर्म मोशन है तो v cos थीटा विल बी इक्वल टू u। अब यहाँ पर v क्या चीज़ है, सबसे पहले तो हम इसको देखते हैं। अगर हम इस मोशन पे ध्यान दें तो हमको ये बात समझ में आती है कि जब चार्ज पार्टिकल ने इस पर्टिकुलर रीजन को लीव किया v स्पीड के साथ, ये v आपके पास v स्पीड के साथ, तो इस को अगर हम वेलोसिटी के हिसाब से कंपोनेंट बनाते हैं तो इसके दो कंपोनेंट बन जाते हैं, v cos थीटा जो कि x की तरफ है और v sin थीटा जो कि y की तरफ है। क्योंकि x डायरेक्शन में किसी तरह की कोई फोर्स नहीं लग रही है तो जो हमारे पास यहाँ पर u होगा और ये मेरे पास जो v cos थीटा है, ये दोनों की वैल्यू आपस में सेम होगी। आपका मोमेंटम तब चेंज होता है जब आप पे फोर्स लगती है। आप क्या वेलोसिटी के अंदर चेंज तब आएगा जब आपके ऊपर किसी तरह की एक्सेलरेशन लगेगी। एक्स डायरेक्शन में कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है जिसकी वजह से फोर्स लगे तो एक्सेलरेशन एब्सेंट, तो आपकी जो वेलोसिटी है u वो v cos थीटा के बराबर रहेगी। हमारे पास यहाँ पे रिजल्ट क्या आ गया, वी हैव v cos थीटा इज इक्वल टू u के बराबर आ गया। टर्म्स को अगर मैं रीअरेंज करता हूँ तो मेरे पास क्या आ जाती है, वी गेट u बाई वी, इसी से मेरे पास आएगा u बाई वी, इसको नीचे लेके आ जाते हैं, इज इक्वल टू कॉस थीटा। मोस्ट इम्पॉर्टेंट रिजल्ट। अगर हम इस प्रॉब्लम को देखें तो आज तक नीट या जेई के अंदर इसके ऊपर जो क्वेश्चन आए हैं वो टेंजेंट की फॉर्म में आए। आगे चल के मैं आपको जो रिज़ल्ट बताऊंगा वो टेंजेंट ही होगा, बट ऐसा भी हो सकता है कि टीचर आपको यहाँ पर क्वेश्चन कॉस या साइन की टर्म में दे दे। तो अगर ऐसा होता है तो जो कॉस है इट विल बी इक्वल टू यू, कौन सी स्पीड जिससे मुझे लॉन्च किया गया, v क्या है, वो स्पीड जिससे हमने इस पर्टिकुलर रीजन से लीव किया। अगर हम आगे इस मोशन को स्टडी करते हैं, वी हैव नाउ दी वाई एक्सिस मोशन। हमारे पास वाई एक्सिस की मोशन यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन है। नाउ वाई दिस इज यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन, क्योंकि हमारे पास वाई की जो मोशन है उसके अंदर एक्सेलरेशन इन्वॉल्व हो रही है। कौन सी एक्सेलरेशन, द एक्सेलरेशन ड्यू टू द फोर्स। इलेक्ट्रिक फील्ड में किसी भी चार्ज पार्टिकल पे फोर्स लगती है Q इंटू ई, ये फोर्स है डिवाइडेड बाय मास m, और ये फोर्स वर्टिकली डाउनवर्ड लग रही है तो एक्सेलरेशन भी नीचे की तरफ लगेगी। तो y एक्सिस की मोशन यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन है। y इज इक्वल टू यू वाई टी प्लस हाफ a वाई टी का स्क्वायर। यहाँ पर हमने बॉडी को हॉरिजॉन्टली लॉन्च किया तो यू वाई आपके पास किसके बराबर आ जाएगा, इट विल बी इक्वल टू 0 इंटू टी हाफ ए टी स्क्वायर। तो हमने एक्सेलरेशन की जगह यहाँ पर किसकी वैल्यू डाल दी, क्यू ई बाई एम की, टी स्क्वायर की जगह टी स्क्वायर आ गया। इसकी वजह से मेरे पास फाइनल रिजल्ट क्या आ गया, वी आर वाई इज इक्वल टू हाफ क्यू ई बाई एम इंटू टी का स्क्वायर। अब नेक्स्ट वन, क्योंकि मैं ऊपर फर्स्ट इक्वेशन में ये चीज़ लिख चुका हूँ और टी एल बाई यू के बराबर है, तो अगर टी एल बाई यू के बराबर आ जाती है और इस टी की वैल्यू को मैं यहाँ पर सब्स्टिट्यूट कर देता हूँ तो मेरे पास y की वैल्यू हाफ क्यू ई बाई एम एल स्क्वेयर बाई यू स्क्वेयर, जो कि थर्ड इक्वेशन है। अब ये मोशन हमारे पास पैराबोलिक है। ये मोशन क्यों पैराबोलिक है, क्योंकि y प्रोपोर्शनल हो रही है बच्चे हमारे पास हॉरिजॉन्टल कोऑर्डिनेट के स्क्वायर के बराबर। जो भी हमारे पास y का कोऑर्डिनेट आ रहा है इट इज़ प्रोपोर्शनल टू x कोऑर्डिनेट का होल स्क्वायर, जो कि पैराबोला की इक्वेशन आ जाती है। नाउ नेक्स्ट वन, द चार्ज पार्टिकल गेन्स द वेलोसिटी अलोंग y एक्सिस। ये बिल्कुल सही है, x एक्सिस पे नहीं है, y एक्सिस पे है। तो v sin थीटा इज इक्वल टू ए वाई इंटू टी। क्यों, क्योंकि यू वाई मेरे पास 0 है, मैं सीधी +1 की इक्वेशन लगा दूंगा और वो इक्वेशन है v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। तो ए वाई टी, फिर ए वाई की वैल्यू हम यहाँ पे डाल देंगे, टी की वैल्यू हमारे पास कैपिटल टी। रिमेंबर, मैं कोई रैंडम रिलेशन नहीं निकाल रहा हूँ, मैं कोई जर्नल रिलेशन नहीं निकाल रहा हूँ, मैं निकाल रहा हूँ एक पर्टिकुलर एक रिजल्ट निकाल रहा हूँ जब ये चार्ज पार्टिकल इस इलेक्ट्रिक फील्ड को लीव
कर चुका है, तो वो कैपिटल टी का टाइम है। ये मेरे पास इक्वेशन नंबर 4 आ जाएगी। नाउ अगर मैं सेकेंड और फोर्थ नंबर इक्वेशन देखता हूँ, सेकेंड और फोर्थ इक्वेशन, तो अगर हम इस सेकेंड इक्वेशन को देखते हैं, ये सेकेंड इक्वेशन हमारे पास ये रही, u बाई वी इज इक्वल टू कॉस थीटा। तो सेकेंड और फोर्थ इक्वेशन, तो ये हमारे पास आ गई फोर्थ इक्वेशन, v साइन थीटा इज इक्वल टू क्यू ई टी बाई एम, और ये मेरे पास है सेकेंड इक्वेशन v कॉस थीटा इज इक्वल टू यू। अगर इन दोनों को मैं आपस में डिवाइड करूँगा तो मेरे पास क्या होगा, v से v कैंसिल हो जाएगा, साइन बाई कॉस क्या आ जाएगा, टेन, एंड क्यू ई टी, सो हमारे पास क्यू ई टी और नीचे हमारे पास क्या आएगा, m मल्टीप्लाइड बाई यू। अगर हम ध्यान से देखें तो इसमें और क्या क्वेश्चन बन सकता है, टीचर यहाँ पर आपको मोमेंटम रिलेटेड क्वेश्चन दे सकता है, क्योंकि मोमेंटम आपके पास क्या होता है, m इंटू यू। टीचर मुझे एंगल ऑफ डिफ्लेक्शन अगर निकालने को बोलेगा, इट विल बी थीटा इज इक्वल टू टेंजेंट इनवर्स क्यू ई टी डिवाइडेड बाई m इंटू यू। नेक्स्ट वन, here the theta is known as to be the angle of deflection। ये मेरे पास angle of deflection आ गया। अब important चीज़ है यहाँ पर, important चीज़ नंबर 1, angle of deflection is proportional to q by m। हमारी NCERT का जो इलेक्ट्रोस्टैटिक चैप्टर है, इस इलेक्ट्रोस्टैटिक चैप्टर के अंदर एक क्वेश्चन इसी कॉन्सेप्ट के ऊपर है कि आपको एंगल ऑफ डिफ्लेक्शन से पता करना है किसका स्पेसिफिक चार्ज बड़ा है। तो जितना बड़ा एंगल ऑफ डिफ्लेक्शन उतना बड़ा स्पेसिफिक चार्ज, कॉन्सेप्ट है। अच्छा, इसका ग्राफ भी टीचर अगर पूछे तो आप बता देना चाहिए कि ग्राफ कुछ ऐसा बनेगा। ग्राफ तो आपको आने ही चाहिए। कभी भी टीचर आपको कोई रिलेशन करवाता है तो आप इमेजिन करके देखिए कि अलग अलग पैरामीटर्स के बीच का ग्राफ कैसा बनेगा। सो यहाँ पर इन दोनों का ग्राफ क्या बन जाएगा, स्ट्रेट लाइन बन जाएगा। नेक्स्ट वन, हमारे पास यहाँ पर नेक्स्ट आ जाता है टेंजेंट थीटा। वी हैव द टेंजेंट थीटा इज इक्वल टू क्यू ई एल डिवाइडेड बाई एम यू स्क्वेयर। अब हमने क्या किया, अगेन इस t के अंदर ये जो कैपिटल T है हमारे पास, ये L बाई यू के बराबर है। अगर इसके अंदर हम L बाई यू की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देते हैं तो हमारे पास क्या आ जाएगा, क्यू ई एल डिवाइडेड बाई एम यू स्क्वेयर। अब क्या करेंगे, हम इस पर्टिकुलर इक्वेशन को हाफ से मल्टीप्लाई और हाफ से डिवाइड करेंगे, तो हमारा फाइनल आंसर क्या आएगा, टेन थीटा इज इक्वल टू क्यू ई एल डिवाइडेड बाई 2 मल्टीप्लाइड बाई के ई। अब ये के ई क्या है, ये के ई हमारे पास उस चार्ज पार्टिकल की काइनेटिक एनर्जी है जिसने इसके अंदर एंटर किया। एंगल ऑफ डिफ्लेक्शन हमारे पास यहाँ पर है, और हमारे पास यहाँ पर एल क्या है, इस पर्टिकुलर चार्ज प्लेट की लेंथ। तो यहाँ पर क्वेश्चन जो हमें लगता है बच्चे कि किस किस पॉइंट पर आ सकते हैं, कि अल्फ़ा पार्टिकल, ड्यूट्रॉन और प्रोटॉन, इनकी स्पेसिफिक चार्ज से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। कई बार हो सकता है कि टीचर आपको ये बोले कि इनका मोमेंटम सेम है, इन पार्टिकल्स का, या इनकी इनिशियल काइनेटिक एनर्जी सेम है, तो उस केस में ध्यान रखना कि आपका स्पेसिफिक चार्ज के ऊपर जितना भी ध्यान है वो उसके साथ साथ काइनेटिक एनर्जी और मोमेंटम पे भी जाना चाहिए। सो ये आज का कॉन्सेप्ट था, बहुत ही शानदार कॉन्सेप्ट है ये कॉन्सेप्ट डील करता है विद द इलेक्ट्रोस्टैटिक्स एंड द मैकेनिक्स ऑफ द +1। सो अब आप इसको पढ़ते रहिए, और अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो वो आप मुझसे कह सकते हैं।